क्या नाम है बेटा? आदर्श शर्मा। हाँ आदर्श, बताओ अपने बारे में। मेरा नाम आदर्श शर्मा है। मैंने सीएनसी में 6 महीने काम किया, सीएनसी टर्निंग मशीन। और मेरी क्वालिफिकेशन 12th पास, ग्रेजुएशन और ITI है, टर्नर से। फादर क्या करते हैं? वो चार्जर के कोयल बनाते हैं। हम्म। चार्जर भी कोयल तो जॉब करते हैं, खुद का काम है? खुद ही करते हैं। कितने भाई हो? 2 भाई, 1 सिस्टर। दूसरा भाई क्या करते हैं? वो ई स्टोर में काम करते हैं। तो आप फादर साहब क्यों नहीं काम करना चाहते, क्यों नहीं बढ़ाना चाहते जब उनको खुद का काम है अपना? वैसा खुद का नहीं, मतलब घर पे करते हैं बाहर से लाके। हम्म। अच्छा, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया BU से, तो ITI आपने रेगुलर किया? हाँ। टर्निंग से? कहाँ से, जहांगीरपुरी से? माइक्रोमीटर पढ़ने आता है? बर्नियर? जी। लिस्ट पॉइंट कितना होता है माइक्रोमीटर का? 10 माइक्रोन। 1 mm में कितना माइक्रोन होता है? 1 mm में 1000 माइक्रोन। हम्म। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 25.4। फिर ITI टर्निंग करने के बाद आपने BNC में क्यों आ गए? CNC क्यों नहीं किया? CNC टर्निंग करनी चाहिए थी, BNC में फिर से चले गए? सर VMC में थोड़ा स्कोप लगा मेरे को, इसी वजह से। सीएनसी में जैसे कि मैनुअल प्रोग्रामिंग ज़्यादा होती है। नहीं, सीएनसी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ था वहाँ पे ऐसे हम्म। मतलब मैनुअली डालते थे लोग, और यहाँ कंप्यूटर बेस पे मेरे को काम करना है। स्कोप भी है इसमें VMC में। सीएनसी में तब 2x हम्म। तो BNC में क्या क्या सीखा? ऑफसेट लेना, ऑफसेट ले लेते हो? हाँ, और सेंटर ऑफसेट, कॉर्नर ऑफसेट, ले लेते हो सब कुछ? और और यही सीखा। प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग वो 3D सीखी है। 3D? लिटिल भी चल रही है अभी। 2D चल रही, 3D थोड़ी बता। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो? दिल्ली में, दिल्ली में कहाँ? नजफगढ़। नजफगढ़ साहब, गाजीपुर कैसे शिफ्ट करोगी? पीजी ले लीजिए। हम्म। पीजी ले। क्यों? नजफगढ़ साहब आपको तो नज़दीक पड़ेगा, आप चाहे इधर आप इस साइड ले लो, चाहे उधर आप नरेला साइड चले जाओ, दिल्ली में उधर भी जॉब है, या फैमिली दूर रहने में कोई दिक्कत नहीं। तो अभी केवल हाँ करके जॉब लेना आसान है, सर्वाइव भी करना होगा ना अकेले रह करके। अभी अकेले रहे हो? सर इतना मिलती नहीं है जॉब, सही बताऊं तो हम्म। दिल्ली में मिलती नहीं है। दिल्ली में जॉब नहीं मिलती, वो तो बात सही कह रहे हो और आप। सारी बाहर चले गई ना दिल्ली के। हाँ, वो तो फैजाबाद है, गुड़गांव हाँ, नोएडा की तरफ ये। या नोएडा। हाँ, यही सर। क्या गाजियाबाद? दिल्ली में तो है नहीं कुछ, छोटी मोटी। और ये लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम्म, क्या सैलरी आप सब करते हो? 15+। 15,000 में काम चल जाएगा? सर एक प्लस। नहीं, प्लस क्या भी नहीं। हम प्लस की बात करते 1 रुपया 2 रुपया भी होता है, प्लस की बात करें 1000 भी होता है, 1500 भी होता है, 2000 भी होता लास्ट सर मैं लास्ट में जहाँ काम करता था 14,500 मिलते थे। दिल्ली में ही छोटी कंपनी थी, वहाँ पे मैं सेटिंग करता था थोड़ी बहुत, और है। BMC की? CNC की। हम्म। और ऑपरेटिंग करता था, मतलब डाया प्लस माइनस ये सब मैं ही करता था पूरा। CNC की इस कंपनी थी वो? जूनियर जूगर की मशीन थी। जूनियर जोगर की? हाँ, कंपनी का नाम था सरटल इंजीनियरिंग। और कंट्रोलर किसका था? पानो कंट्रोल था। कानू कंट्रोलर? था पानो 3D। कानू काम कर लेते हो? हाँ, थोड़ा वो CNC पे कर लेता हूँ, VMC पे प्रेशर मोड भी। तो अभी आप CNC के लिए इंटरेस्टेड हो या BMC के लिए? VMC के लिए सर। जबकि आपने वर्क CNC भी किया हुआ है। कितने महीने? 6 मंथ। 15,000 ही चाहिए या कुछ और सैलरी चाहिए? 15+ चाहिए सर। प्लस कितना? उधर का सर मेरे को ये भी तो नहीं पता, रूम रेंट ऑन। तभी तो मैं पूछा। देखिए गाजियाबाद जो है, अगर आप बात करें रूम रेंट वगैरह की, NCR के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे गुड़गांव, चाहे फरीदाबाद हो, जी। चाहे नोएडा हो, सबसे महंगा गुड़गांव है, उसके बाद नोएडा है, उसके बाद फरीदाबाद है, उसके बाद गाजियाबाद है। लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, अगर लिविंग कास्ट की बात करें, तो ऐसे चलता है। गुड़गांव की लिविंग कास्ट सबसे ज़्यादा है,
उसके बाद फिर नोएडा, फिर फरीदाबाद, फिर गाजियाबाद। सर वैसे मेरे को एक चीज़ पूछनी थी आपसे, पूछो ना। प्रोडक्शन लाइन है या फिर टूल टाइप है? जैसे दो हम तो टूलूंग, बेसिकली कंपनी खुद के लिए अपनी टूलूंग है। कंपनी जो है 43 ईयर्स ओल्ड है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और 350 लगभग 350 लोग काम करते हैं। कंपनी का नेम कैसा है? ईस्ट हार्डवेयर। ईस्ट। कंपनी की जो प्रोडक्ट बनता है ये सामने रखा है, क्या है? वो है क्या है? गेट का। गेट क्या बोलते हैं इसको? लीवर हैंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग होती है। डिजाइन सब वही है? सब डिजाइन से लेकर के, कास्टिंग से लेकर के, मशीनिंग से लेकर के, बफिंग का नाम सुना है? पॉलिश का नाम सुना है? बफिंग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ मतलब जो इस पे बफिंग होती है। टायर नहीं होते मतलब साइकिल के, मतलब मोटरसाइकिल के, वो बनते थे। इस पे बफिंग भी होती है। ठीक है, लेमन अपन लेमन भाषा में इसको पॉलिश बोलते हैं। ठीक है, तो लेमन भाषा में इसको पॉलिश भी बोलते हैं। बफिंग होती है, इसकी बफिंग भी होती है। इसके ऊपर प्लेटिंग है, ये इसको बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग, निकल हुई है जी। ठीक है, इसमें निकल प्लेटिंग हुई है, तो प्लेटिंग भी इन हाउस होती है। और लेकर भी होते हैं, पाउडर कोटिंग भी होते हैं, अलग अलग डिपेंड। और इसका डिस्पैच, टोटल बिजनेस की बात करेंगे तो 90% बिजनेस जो है एक्सपोर्ट होता है, 10% बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में होता है जी। तो आपने जो पूछा कि प्रोडक्शन लाइन में है या टूलिंग लाइन में है, तो बेसिकली जा तो टूलिंग लाइन में ही है। और जो टूलिंग है वो अपने लिए, इन मतलब इन हाउस कंपनी के लिए टूलिंग करती है, बाहर के लिए टूलिंग नहीं करती। ठीक है, तो कंपनी चलाने के लिए जो भी टूल की रिक्वायरमेंट होती है वो इन हाउस होता है, वो बाहर से तो बल्कि नहीं आता, इन हाउस ही बनता है। कभी कोई ऐसा क्रिटिकल पार्ट्स आ गया जिसकी जो है मशीनिंग करनी है और कन्वेंशनल लेथ नहीं हो सकती, कन्वेंशनल ड्रिल भी नहीं हो सकती, तो वो एज पर ड्राइंग रिक्वायरमेंट के साथ उसको CNC या BMC पे जाती है। या कभी कोई कुछ सिंपल्स होते हैं, तो आपने कहा ना कि प्रोग्रामिंग खुद की है या डिजाइनिंग खुद की है, कभी भी डिजाइनर ने डिजाइन बना के दे दिया, तो आप कन्वेंशनल लेथ के बनाने के लिए फिर उसकी पूरी टूलिंग कराना, कास्टिंग कराना, ये सब तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो आइए उसको प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए वो BMC पे या CNC जिसका जैसा जॉब होता है वो बना के एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद कस्टमर डिमांड आती है, कस्टमर कहता है, तो फिर इसको प्रोडक्शन लाइन जाती है, तो प्रोडक्शन लाइन जाने के बाद फिर उसके लिए प्रोडक्शन के हिसाब से टूलिंग डेवलप होगी। फिर मेरे मार्क्स क्या रहेगा सर वहाँ पे, जैसे कि मैं काम करता हूँ? अगर आप काम करेंगे जैसे BMC को लेकर, BMC ऑपरेटिंग रहेगी। अच्छा। हमारे पास खुद का प्रोग्रामर है BMC का, तो खैर अभी आप प्रोग्रामिंग कर भी नहीं पाओगे, तो उसके साथ जैसे उसने प्रोग्रामिंग कर दे दिया, आप मशीन चला रहे हो, ऑपरेटिंग कर रहे हो। आपने कहा जैसे आप सेट वगैरह ले लेते हैं, सब ले लेते हैं मशीन, तो सब आप ले लेते हैं। धीरे धीरे आप प्रोग्रामर साथ रहेंगे तो प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। तो ओवर द ईयर आप या ओवर द नाइट काम करने भी सीख सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई एक दिन में सिखा देगा। ये तो है। ये तो प्रैक्टिकल पे ही आएगा। आपने जैसे यहाँ 2 महीने इंस्टीट्यूट में काम पढ़ा होगा, तो इन्होंने 2 घंटा प्रैक्टिकल कराया ना, तभी थोड़ा बहुत आया होगा। लेकिन उसको फिर आप डेली जब यूज करेंगे स्किल्स को, तभी वो डेवलप हो। कंट्रोलर सब कौन कौन से आपके? क्योंकि हमारे पास BMC जो मशीन है वो हास की है, हास की। हास का अपना खुद का कंट्रोलर होता है। अच्छा। CNC जो है हमारे पास वो LMW की है, LMW पे जो है फाइनल कंट्रोलर होता है। और CNC मेरे पास 2 GSK की है। GSK नाम सुना है? JSK। नहीं सुना होगा। तो GSK का खुद का अपना GSK कंट्रोलर है। और डेल्टा कैम का नाम सुना है? हमारे पास SPM भी है जिस पे डेल्टा कैम का चल रहा है सॉफ्टवेयर। तो वो डिफरेंस है, पैनल्स है। यस। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली कब आ सकते हैं प्लांट में? जब अपना आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, देख भी सकते हैं। 2 चीज़ें होंगी, आप प्लांट भी देखोगे, दूसरा ये होगा हम आपकी प्रैक्टिकली स्किल भी चेक करेंगे मशीन चला करके। और BMC तो मैं सर फ्रेशर हूँ मतलब। तो आप BMC फ्रेशर हैं, BMC 2 महीने ट्रेनिंग यहाँ सीखा होगा कुछ,
ऑपरेटिंग सीख गए होगे, कभी ऑपरेटिंग नहीं सीख पाए? हाँ, ऑपरेटिंग तो सीख ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। तो वो तो हमें भी पता है कि आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं। आप एक बार प्लांट देखेंगे तो आपको प्लांट देखने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। और प्लस जो है हम भी आपसे मशीन चलवा के देखेंगे जी सर। कि कितना आपको स्किल्स है, जॉब बांधना आता है कि नहीं आता है, बेड साइज पे नील लेकर के कितनी बड़ी जॉब इस पर लग सकती है, कितना बड़ा जॉब नहीं लग सकता, ये सब भी तो आप प्रोसेस, कौन सा टूल लगा सकते हैं, टूल बांध सकते हैं नहीं बांध सकते हैं, ये सब कितना टूल चलाया है किस पे? सीएनसी? BNC पे? वीएमसी पे तो अभी सर ट्रेनिंग ही पे ही हूँ, मतलब ना ट्रेनिंग में किस टूल से चलवाए होंगे? अभी वैसा नहीं करवाया, अभी ऑफसेट लेना सिखाया, कॉर्नर और सेंटर यही सिखाया। टूल बांधना नहीं सिखाया अभी। और CNC पे? सीएनसी पे तो कर लेता। CNC करना नहीं है। चलो तो बताते हैं आपको कब आ सकते हो, अगर आपको कॉल जाएगी तो कब आ सकते हो? मैं सर मंडे मंडे मंडे? उससे पहले नहीं? उससे पहले सैटरडे को आ जाऊंगा सर, इस सैटरडे को। सैटरडे मीन्स आपको 21 तारीख को? चलो 21 को आइए, लेकिन फिर सोच लीजिएगा नजफगढ़ में आप रहते हो, नजफगढ़ से आपको गाजियाबाद से रिलोकेट होना कि वो नहीं होना, पहले आप अपना माइंड क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप नजफगढ़ से गाजियाबाद आएँ और आपको लगे कि नहीं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या मैं फैमिली से दूर नहीं रह सकता, या मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपना भी टाइम मत ख़राब करिएगा, साथ में हमारा भी। ठीक है, तो पहले तो आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि हाँ आपको गाजियाबाद रिलोकेट होना है। क्योंकि होता क्या है कि एक समय के बाद होम सिकनेस लगने लगती है कि नहीं घर पे, क्योंकि फ्रेंड सर्कल नहीं होती। मैं तो सर बाहर भी रहा हूँ, ऐसे मेरे को कोई इतना वो नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप आइए, किसको मिलते हैं। ठीक है, जी सर। ये कॉल पकड़िए, इस पर मोबाइल नंबर्स भी लिखे हुए हैं और कंपनी का एड्रेस भी लिखे हुए हैं। आने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉल कर लीजिएगा, उसी एड्रेस आप डालेंगे गूगल मैप पे तो आपको सीधे फैक्ट्री छोड़ देगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।